हेलो फ्रेंड्स। तो मैथ्स फॉर ऑल चैनल में आप सभी का फिर से एक नए क्वेश्चन में स्वागत है। तो आज का हमारा जो मेन कैलकुलेशन का टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस सीरीज़ का। और कंटिन्यूअस सीरीज़ मीन्स हम देखते हैं कि जिसमें हमें रेंज प्रोवाइड रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित आंकड़ों से अंकगणितीय माध्य निकालिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। तो जिसमें हमें रेंज दिया हुआ है 32.5 से 37.5 तक में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो 20। और उसी तरह 37.5 से 42.5 तक के रेंज के वेजेस पर 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसी तरह हम सारे वेजेस के रेंज और जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हमने लिख लिया है एज ए वेजेस एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो अब आगे का ये हमें कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम मीन निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत होती है। तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं पहले कि कंटिन्यूअस सीरीज के डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला यूज होता है। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालते हैं जब कंटिन्यूअस सीरीज में, तो उसका हो जाता है हमारा बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अब एम निकालना है। तो जैसे कि मैंने कॉलम में बना लिया है, एक कैलकुलेशन का अलग से कॉलम बनाया है क्योंकि एम में हम क्लियर दिखा पाएँ कि क्या हो रहा है एम का वैल्यू। तो चलिए हम पहले एम निकालते हैं। तो एम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा रेंज दिया हुआ है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन्हें दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देने से हमारा एम का जो कॉलम है वो निकल जाएगा। तो चलिए हम एम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 32.5 प्लस 37.5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा, प्लस करेंगे तो 70/2 इज इक्वल टू 35 तो हो जाएगा। फिर अगर हम इससे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 37.5 प्लस 42.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। फिर इसके लिए हो जाएगा हमारा 42.5 प्लस 47.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा। तो आगे इसी तरह हम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इस तरह हमारा 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। फिर हम फोर्थ पे जाएंगे तो 47.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो अब हम हमारा जो एफ का कॉलम दिया हुआ था और एम का हम निकाल लिए वैल्यू। एम मीन्स हो जाता है हमारा मिड वैल्यू। तो इसमें का जो मिड वैल्यू वो 35 निकल के आ रहा है हमारा। तो इस तरह से इन दोनों को इंटू कर देंगे तो एफ एम का हमारा ये कॉलम का सारा वैल्यू निकल जाएगा। तो 20 से जब 35 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। फिर अब जब 15 को 40 से इंटू करते हैं तो हो जाएगा हमारा 60
फिर 12 को 45 से इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 540 हो जाएगा। फिर जब हम 3 को 50 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 150। ठीक, अब हमें इसे प्लस करना होगा क्योंकि सिग्मा एफ एम हमें फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसका हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू, प्लस करते हैं चलिए, 0 हो जाएगा, यहाँ ये 4 और 5 9, और ये हो जाएगा 6 6 12 6 18 और 1 19, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा ये सिग्मा एफ एम निकल गया और फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 4 और 1 5 50 हो जाएगा। तो अब इसे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एम का कितना वैल्यू है 1990 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू है हमारा 50। तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू जो होगा वो हमारा निकलेगा 5 दिया 15 16 17 18 19, 4 बचा 5 9 45 और 4 बचा 5 8 40 हो जाएगा, है ना, 5 8 40। तो इतना हमारा हो जाएगा आंसर। तो कंटिन्यूअस सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है डायरेक्ट मेथड से। सो इसी तरह के इजी कैलकुलेशन के लिए इस चैनल को करें शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।